कक्षा 10th भी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी काव्य में पाठ 1 पद पढ़ेंगे, जिसके रचयिता सूरदास जी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूरदास का जीवन परिचय, जीवन परिचय। सूरदास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ध्यान दो बच्चों, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल का समय 1343 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा के भी 2 शाखाएं फूट गई। एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। उधर सगुण काव्य के भी 2 शाखाएं, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। तो सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी। ध्यान देना बच्चों कि सूरदास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे या अंधे नहीं थे, इस विषय में भी अनेक जो है विचारधाराएं हैं, अनेक मत हैं। सूरदास बचपन में ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर वहीं विनय के पद गाया करते थे। एक बार बल्भाचार्य गौ घाट पर रुके, यानी सूरदास को बल्भाचार्य जैसे गुरु की प्राप्ति हुई और गौ घाट पर रुके बल्भाचार्य। सूरदास ने उन्हें अपने द्वारा रचित एक पद गाकर अपने गुरु को सुनाया, बल्भाचार्य को सुनाया। बल्भाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने के लिए सुझाव दिया कि कृष्ण लीला का गान करो। ये बल्भाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करने लगे,
गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में, सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में सन 1583 ईस्वी के लगभग माना जाता है। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी है। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद है, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना के दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने अपने पदों में किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। भ्रमर गीत भंवरे को संकेत करके लिखे गए गीत को भ्रमर गीत कहा जाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्म विभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति का विषाद मग्न दिखाई देती है। सूर की भक्ति मुक्ता सखा भाव की है। सूरदास की भक्ति भावना सखा भाव की है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव भी मिश्रित हैं। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बाधा हुआ पद शैली में गीत काव्य है। उनमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता का इनकी भाषा बड़े ही रोचक हो गई है। व्यंग, वक्रता और वाग्विदग्धता सूर की भाषा की विशेषताएं हैं। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और समग्र इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। तो बच्चों, ये सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब इनके द्वारा रचित पद हम लोग पढ़ेंगे जो सूरसागर से अवतरित है। आज मैं पहला पद पढ़ रहा हूं। पद
चरण कमल बंदौते पाए, ये पहला पद है। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरौ सुनै गुंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई। सबसे पहले बच्चों संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। फिर से कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया। ये संदर्भ रहा बच्चों। अब संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास अपने इष्ट का कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई, हे प्रभु मैं आपके चरणवत कमलवत चरणों की यानी कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूं, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। क्योंकि अगर प्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है तो पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी गिर लंघे पर्वत को लांघ सकता है। प्रभु की कृपा हो जाने पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति उनकी कृपा होने पर बोलने लगता है, और एक रंक मन कंगाल भिखारी व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ ती पाई। इसलिए करुणामय कृष्ण के बार बार मैं वंदना करता हूं, कमलवत चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूं। उसके बाद बच्चों हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं, तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। अब भाव पक्ष में हम लोग देखेंगे कि इसमें भाव पक्ष क्या विशेषता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना किया। उसके बाद देखेंगे कि इसमें अलंकार क्या है। तो बच्चों इसमें अलंकार चरण कमल में रूपक अलंकार है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली में इन्होंने अपने काव्य की रचना किया है।
तो आज बच्चों घर पर सूरदास का सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और याद करके अपने नोटबुक में लिखिएगा। उसके बाद मैं सूरदास द्वारा रचित पद का पहला पद में संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।